जंग आपने की नहीं, ऊपर से रो आप अलग रहे। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा, जब कहीं बारात लेकर के जानी होती है तो 24 घंटे जागना पड़ता है। कभी मेहंदी होती है, कभी माइयां होती है, और फिर बारात बनती है। फिर जाते हैं किसी के घर बारात लेकर के। हम बारात तैयार कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। आप बेफिक्र रहिए। बड़ी खुशी की बात है, आज मेजर गौरव आर्या से भी हमारी मुलाकात आपने करवा दी, तो मैं सलाम पेश करता हूँ मेजर साहब आपको भी। तो बात यह है कि तैयारी कीजिए मेजर साहब, हम तैयार हैं। अभी मेरे दोस्त पाकिस्तानी फरमा रहे थे कि पश्तूनों ने कहा कि हम क्यों जंग लड़े, आर्मी जंग। पश्तून बॉर्डर पे पहुंचे खड़े हैं आपके लिए। आप बेफिक्र रहिए। पश्तून सबसे पहले हाजिर होते हैं अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। हम तमाम हाजिर हैं। हम अपने मुल्क के लिए अपना खून का आखिरी कतरा तक देंगे इंशाल्लाह। और हम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह अपनी आर्मी के साथ, अपने इदारों के साथ, अपने मुल्क के साथ खड़े। तो अता तारा ने अगर रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका असर ये हुआ कि आपके वजीर आजम परेशान है कि हो क्या गया, मैंने गलती क्या की है। चाहिए तो ये था मेरे साथ, गौर से सुनिए, हंसेंगे आप। मैं रुलाऊंगा अभी बाद में। आपके मुल्क में तो नहीं, कश्मीरियों के मुल्क में आपने दहशतगर्दी करवाई। हमारा ही मुल्क है, कश्मीरियों को इस भलेखे में मत रहिएगा। ये कश्मीर का मुल्क हमारा ही मुल्क है। अगर कश्मीर के मुल्क पे आपने नजर डाली ना, तो आपको पता है आपका हश्र क्या होगा, और हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां रहते हुए लोग रोज आपको बता रहे हैं कि कश्मीर की तरफ मत आइएगा, हम भारत के साथ ही ठीक हैं। मैंने तो बात पूरी नहीं की। मैंने कहा था ना रोएंगे, अभी हंस रहे हैं मेजर साहब। बात दूसरी ये है, देखिए जो बात करने जा रहा था मैं, वो सुनिए आप। कि आपके जहां आपने कब्जा किया हुआ वहां दहशतगर्दी हुई, लोगों को मारा गया, नेताओं को। क्या आपने किसी दहशतगर्द को पकड़ा या कोशिश की, या पीछा करने की कोशिश की कि चलो अगर मार के भाग भी गया, जंगल में गया, आसमान पे चला गया, कब्र पे चला गया, उसको तलाश करने की बजाय आपने पाकिस्तान पे चढ़ाई करने की सोच ली? आपने सोच कैसे लिया कि आप पाकिस्तान से लड़ेंगे, पाकिस्तान से जंग करेंगे, पाकिस्तान की तरफ बुरी नजर? क्योंकि वो दहशतगर्द आपके चचा है ना, आपके चचा हैं हाफिज सईद और वो मसूद अजहर। अब गौरव आर्या जी, कश्मीर पर मेजर गौरव आर्या जी, ये जिस तरह कश्मीर की बात कर रहे हैं, ये आपको रुलाने आए थे। आज देश चाहता है कि जवाब आप चीख निकली कि नहीं? नहीं, मैं भट्टी साहब का स्वागत करता हूं, और हमारे साथ कई डिबेट्स में रह चुके हैं, तो पहली बार नहीं है, और बहुत पुराना हमारा इनके साथ डिबेट्स के थ्रू। इरशाद अहमद साहब है। अच्छा, हाँ, इरशाद अहमद भट्टी साहब इनका। तो मैं इनको यही कहना चाहता हूँ इरशाद साहब को, मेरी ये रिक्वेस्ट है इरशाद साहब कि इरशाद साहब, जो भी आपने बोला और जो भी आपके पॉलिटिशियंस ने बोला कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, हिंदुओं की लाशें इतनी होंगी, या फिर नदी में पानी अगर नहीं बहेगा तो उनका खून बहेगा, ये सब अच्छी अच्छी बातें हैं, मुझे सुन के अच्छा लगा। मैं सिर्फ ये चाहता था कि कोई फौजी वर्दी वाला ऐसी बात बोले सर। तो आपका जैसे ना रेल का मिनिस्टर, भट्टी साहब रेल का मिनिस्टर, मेरी बात सुन भट्टी साहब, विद योर परमिशन सर। अरे सर एक मिनट भट्टी साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करने लगा सर प्लीज। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल फौजी हैं सर, आप 4 स्टार जनरल हैं सर, आप 4 स्टार जनरल हैं। मैं कह रहा हूं ना आपसे, आप मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे बोलने दें प्लीज। बिल्कुल सर, आई एम वेरी इम्प्रेस सर, जज्बे वाली कौम है, बटन दबाते ही सब फट जाते हैं एक साथ। मैं इम्प्रेस्ड हूं, मैं सैल्यूट कर रहा हूं सर आपको। आप मुझे बोलने तो दे सर, बोलने दें प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो अरे हुजूर, आप बोलने नहीं दे रहे, फिर कैसे काम चलेगा? अच्छा, आई होप द टी इज फैंटास्टिक सर। एनीवे, कोई बात नहीं सर। ऐसा है कि भट्टी साहब, मैं आपसे ये कहने लगा था कि सब देखिए, आपके फौजी तो सिपा सालार, आपके आर्मी चीफ गायब है, ठीक है, और आपके ISPR वाले नपी तुली बात बोलते हैं, नपी तुली। ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं, मैं ये चाहता हूं कि आपके आर्मी चीफ भी, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूं सिंपल सी बात, होता ऐसा है सर कि कोई भी देश में जो पावरफुल होता है उसको स्पीच देनी होती है, उसको बोलना पड़ता है, धमकी उसके मुंह से अच्छी लगती है। आपके जो मिनिस्टर है, रेल मिनिस्टर, पानी का मिनिस्टर, खाने का मिनिस्टर, फर्टिलाइजर का मिनिस्टर, खाद वाला, पता नहीं कौन कौन से, ये धमकियां दे रहे हैं। और सर आपके यहां जब पावर सेंटर ही आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ खुदा है पाकिस्तान का, ही इज द सर्वे सर्वा ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ धमकी दे, आर्मी चीफ बोले ना कि मैं हिंदुओं को इतना मारेंगे, काफिरों को के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, और हम वो जनरल आसिम मुनीर को
को बोलिए, जनरल आसिम मुनीर 4 स्टार जनरल है, जनरल आसिम मुनीर को बोलिए कि राम मंदिर में हम ईंट लगाएंगे और यहाँ पे आजान पढ़ेंगे, मैं आजान पढ़ूंगा वहां पे पहली, आप उसको बोलिए ना बोलने के लिए। नहीं, पर वो तो बंकर में छुपे हैं ना, वो तो यूसुफजई साहब कह रहे हैं दिखे नहीं, साइटिंग नहीं हुई उनकी। वो गए थे लोग सफारी पर, साइटिंग नहीं हुई उनके जनरल साहब की। ये जनरल साहब गए कहाँ इरशाद अहमद भाई? आपको मैं बताता हूँ, देखिए मेरी बहन, आपको मैं बड़े तमीज और अदब के साथ मैं बात करूंगा। जो ज्यादा बोलते हैं ना, कर कुछ नहीं सकते। जिनके अंदर ताकत होती है ना, वो खामोशी के साथ ऐसा काम करते हैं। मेरे आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब, आप अपने बारे तो नहीं कह रहे। राधिका खेड़ा जी अब ये हमें समझा रहे हैं कि ज्यादा बोलता कौन है। अब आप देख लीजिए पिछले 4-5 दिनों में पाकिस्तान ने क्या क्या बोला और हमारे यहाँ हमारे प्रधानमंत्री ने क्या बोला। उन्होंने सिर्फ एक चीज बोली कि टारगेट बड़ा है, समय कम, इतना, बस इतना। और वहां से क्या क्या गीदड़ भपकियां आई हैं। राधिका खेड़ा जी जरा यादें तरोताजा करा दीजिए इरशाद अहमद। मुझे बात पूरी करने दें, फिर आप राधिका जी की तरफ चाहिए। जी, मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी। कह रहे थे हम तैयार हैं, आ जाइए, हम रुला देंगे। तो शुरुआत इन्हीं के न्यूज चैनल की रिपोर्ट से करते हैं। JF-17 इनका फाइटर जेट जो रावलपिंडी में अभी कुछ दिन, 1 दिन पहले क्रैश कर गया प्रैक्टिस में। ये भी 1-2 दिन पहले की फोटो है। मिराज वी रोज सियालकोट, आप ये पढ़ तो पा रहे होंगे, आपको ये भाषा समझ आती है, इसलिए मैं ओरिजिनल उसी की कॉपी लाई हूं आपके लिए। मिराज वी रोज सियालकोट, ये पाकिस्तान टुडे की रिपोर्ट है। पाकिस्तान आर्मी विकेट, सुनिए, देखिए आप इससे क्या होगा, आप यहां पे वॉर लड़ रहे हैं, यहां पे भी हारेंगे। पाकिस्तान आर्मी विकेट सियालकोट बॉर्डर पोस्ट आफ्टर हेवी इंडियन रिटेलिएशन। आपके तो आर्मी बॉर्डर से अपनी पोस्ट छोड़ के भाग रही है। फिर यहाँ पे मेरे पास इन्हीं के अखबार में आया हुआ एक आर्टिकल है, जो इनके आज का ही आर्टिकल है ये, और आई थिंक डॉन अखबार का है, जिसमें एक इन्हीं के आर्मी के सोल्जर है जिन्होंने ये दिया है, और वो साफ साफ बोल रहे हैं दैट yes, these reports that our soldiers are linked to terrorism are not baseless. हमको रिक्रूट इसीलिए किया जाता था और ऐसे भेजा जाता था, सोल्जर के नाम पे रिक्रूट करके आर्मी वालों को ही दहशतगर्दी करने के लिए भेजा जाता था। और साथ ही में ये भी लिखा हुआ है कि सीनियर ऑफिस जनरल्स एंड ब्रिगेडियर्स आर एक्टिवली रिलोकेटिंग देयर फैमिलीज अब्रॉड, कनाडा, यूएई, यूके, दे ऑल हैव ड्यूअल सिटीजनशिप्स। हमारे भारत में तो आर्मी वालों के जब परिवार होते हैं ना, जो आर्मी वाले सरहद पे होते हैं, बॉर्डर पे होते हैं, उनके परिवारों के घर में तिरंगा लहरा रहा होता है। अगर कोई शहीद होता है, उनके परिवार के बच्चे गर्व से इंतजार करते हैं कि कब हम भी आर्मी की यूनिफॉर्म पहने, एयरफोर्स की यूनिफॉर्म पहने, नेवी की यूनिफॉर्म पहने। आप लोगों के तो आर्मी और नेवी वालों के परिवार ही डरपोक है, परिवार ही छोड़ के भाग गए, तो उनकी फौज क्या लड़ाई करेगी। और देखिए ना, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, अभी तो बस इतना सा नक्शे में फर्क आया है, जो पानी आपकी नदी में बहता था वो सूख चुका है।